Now I am again back with the continuation of chapter 2, page number 32. Before reading this, I am reading a quote of Eckhart Tolle. The mind is a superb instrument if used rightly. Used wrongly, however, it becomes very destructive. To put it more accurately, it is not so much that you use your mind wrongly, you usually don't use it at all, it uses you. This is the disease. You believe that you are your mind. This is the delusion. The instrument has taken you over. हमारा जो माइंड है ये एक बहुत अच्छा उपयोगी यंत्र है अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। हाँ, अगर इसे गलत तरीके से उपयोग किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा विनाशक हो जाता है। और असली बात तो ये है कि हम इसे गलत यूज़ नहीं करते, बल्कि ये हमारा मिसयूज़ करता है। और जब माइंड हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो वही रोग उत्पन्न करता है। आपको ऐसा बिलीव होता है कि आप अपना माइंड हो, जबकि आपका माइंड आप नहीं हो। आप एक इनर कॉन्शियसनेस हो। ऐसा सोचना कि आपकी आइडेंटिटी माइंड से है, यही एक भ्रम है। और इसका मतलब वही है कि जैसे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, इसने आपके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और ये अब अपने हिसाब से आपको चला रहा है। ऑन पेज 32 क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द पेन बॉडी व्हेन वी बिकम कॉन्शियस इनफ टू ब्रेक आवर आइडेंटिफिकेशन विद इट। जो हमारा दर्द वाला शरीर है, इसको क्या हो जाता है जब हम अपनी आइडेंटिटी जो हम इसके थ्रू पहले महसूस करते थे उसको ब्रेक कर देते हैं। अनकॉन्शियसनेस क्रिएट इट। जब हम चेतना में नहीं होते हैं तब इस पेन बॉडी का निर्माण होता है। कॉन्शियसनेस ट्रांसम्यूट्स इनटू इटसेल्फ। जब हम चेतना में आ जाते हैं तो ये उसको अपने आप में परिवर्तित कर देती है। सेंट पॉल एक्सप्रेस दिस यूनिवर्सल प्रिंसिपल ब्यूटिफुली। Everything is shown up by being exposed to the light, and whatever is exposed to the light itself become light. सेंट पॉल ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि प्रकाश की उत्पत्ति में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, और जब किसी चीज़ पर प्रकाश पड़ता है तो वह चीज़ प्रकाश रूप हो जाती है। Just as you cannot fight the darkness, you cannot fight the pain body. जैसे कि आप अपने अंधकार से लड़ाई नहीं कर सकते, उसी तरह वह आप अपने दर्द शरीर से भी फाइट नहीं कर सकते। ऐसा करने की कोशिश करने में आपके अंदर एक विरोधाभास उत्पन्न होगा जो कि उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा दर्द उत्पन्न करेगा। वॉचिंग इट इज़ इनफ। सिर्फ इसको दृष्टा भाव से देखते रहना ही बहुत है। वॉचिंग इट इम्प्लाइज एक्सेप्टिंग इट एज पार्ट ऑफ व्हाट इज़ एट दैट मोमेंट। इसको देखने से तात्पर्य है कि आप उस पल में उसको उस पल के एक अंग की तरह एक्सेप्ट कर लें, अपना लें। ना उससे भागना है, ना उस पर विचार करना है, ना उसकी चिंता करनी है। उसको एज़ इट इज़, उस पल में जैसा है वैसे का वैसा ही अपना लेना है। द पेन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ट्रैप्ड लाइफ एनर्जी दैट हैज़ स्प्लिट ऑफ फ्रॉम योर टोटल एनर्जी फील्ड and has temporarily become
autonomous through the unnatural process of mind identification। जो हमारा दर्द वाला शरीर है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल पेन को बसाए हुए हैं, वो ऐसी एनर्जी को ट्रैप किए हुए है दैट हैज़ स्प्लिट ऑफ, जो कि आपकी जो संपूर्ण ऊर्जा की फील्ड है उससे टूट के अलग हुई है और अस्थायी रूप से ऑटोनोमस अब स्वतः कार्य करने लगी है। कैसे? एक अननेचुरल, अस्वाभाविक तरीके से। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी को भूल कर माइंड द्वारा जो आपकी आइडेंटिटी आपको दिखाई जा रही है उसके सच मान बैठे हैं। इट हैज़ टर्न्ड इन ऑन इट्सेल्फ एंड बिकम्स एंटी लाइफ। It has turned in on itself and become anti-life, like an animal trying to devour its own tail। ये खुद की ओर ही मुड़ गया है और अपने ही विरुद्ध कार्य करने लगा है, सिर्फ उसी तरह जैसे कि एक जानवर खुद ही अपनी पूंछ को खाने की चेष्टा करने लगता है। Why do you think our civilization has become so life destructive? आपका इस विचार बारे में क्या विचार है कि आपका जो ये सामाजिक रूप से रहने का तरीका है वो इतना ज़्यादा जीवन को विनाश करने वाला क्यों हो गया है? But even the life destructive forces are still life energy। लेकिन क्या वो फोर्सेस जो जीवन को ख़त्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं वो इस लाइफ एनर्जी का ही पार्ट नहीं है? When you start to disidentify and become the watcher, the pain body will continue to operate for a while and will try to trick you into identifying with it again। जब आप दृष्टाभाव में रहते हुए इस चीज़ अपने माइंड की आइडेंटिटी से खुद को अलग करना शुरू करते हैं तो आपका दर्द शरीर कार्य तो करता है थोड़ी देर के लिए, और वो कोशिश भी करता है कि आपको किसी न किसी तरीके से फिर से अपने आइडेंटिफिकेशन में डाल दे। यद्यपि कि अब आप और इससे अधिक उसको एनर्जी नहीं देते हैं, जो कि कैसे आप देते थे पहले, उसकी आइडेंटिटी को अपने ऊपर हावी कराकर। इट हैज़ अ सर्टेन मोमेंटम जस्ट लाइक ए स्पिनिंग व्हील। अब इसके पास जो एक त्वरित गति तभी आती है जैसे आप एक चक्के को घुमाते हैं तो उसको एक लेवल तक घुमाना पड़ता है तब जाके वो अपनी गति पकड़ती है। लेकिन चूँकि अब इसको आपकी वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है इसलिए अब ये इससे ज़्यादा कार्य करने में सक्षम नहीं है। एट दिस स्टेज इट मे आल्सो क्रिएट फिजिकल एचेस एंड पेन्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी बट दे वॉन्ट लास्ट। इस अवस्था में ये आपके शरीर में शारीरिक तौर पर दर्द उत्पन्न कर सकता है अलग अलग जगह पर, लेकिन वो दर्द बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। स्टे प्रेजेंट, स्टे कॉन्शियस। अपने आज में रहें और खुद को चेतना में रखें। बी द एवर अलर्ट गार्जियन ऑफ योर इनर स्पेस। अपने अंदर की जगह के हर समय अलर्ट, जो उस पर नज़र बनाए रखने वाला एक जैसे गार्जियन होता है, उसी तरह आप अपने अंदर के ऊपर कड़ी नज़र बनाए रखें। यू नीड टू बी प्रेजेंट इनफ टू बी एबल टू वॉच द पेन बॉडी। आपको अपनी इनर अवस्था में इतना प्रेजेंट होना पड़ेगा कि आप अपने दर्द शरीर को
देख सकें, समझ सकें और उसकी ऊर्जा को परख सकें। इट देन कैन नॉट कंट्रोल योर थिंकिंग। ये तब आपके विचार को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। द मोमेंट योर थिंकिंग इज़ अलाइंड विद एनर्जी फील्ड, उस क्षण, जिस क्षण आपकी जो सोचने का तरीका है वह उस एनर्जी फील्ड के तब बराबर में आ जाएगा जो कि आपके दर्द शरीर की है, आप तुरंत फिर से उस पेन बॉडी को फीड करना शुरू कर दोगे अपने विचारों के द्वारा। यानी कि आप प्रेजेंट को फिर से खो दोगे, इनर सेल्फ को फिर से भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए, और अब आप अपने नए विचारों को उन पहले की पेन बॉडी, दर्द शरीर के हिसाब से फिर से चलाना शुरू हो जाओगे और अपने दर्द को और बढ़ा दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ एंगर इज़ द प्रीडोमिनेंट एनर्जी, अगर क्रोध इस समय आपकी ऊपर हावी एनर्जी है आपके दर्द शरीर की, एंड यू थिंक एंग्री थॉट, और आपको गुस्से वाले विचार आ रहे हैं और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उस पर ड्वेल कर रहे हैं, क्या आपके ऊपर किसी ने आपके ऊपर जो किया, आप उसके क्या करने वाले हो, आप उसको किस तरीके से हार्म करने वाले हो, तब उसी क्षण आपका जो सारा विचार है वो उस तरफ दिशा में चला जाता है जिधर आपका एंगर आपको ले जाता है। उसी क्षण आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपकी चेतना खो जाती है और आपका दर्द शरीर आप ही बन जाता है। वेयर देयर इज़ एंगर, जहाँ क्रोध है वहाँ दर्द उसके अंदर बसा हुआ ही है। और when dark mood comes upon you and you start getting into negative mind, जब आपका जो मूड है वो अंधेरे में पहुंच जाता है, तो आपके ऊपर वो आ जाता है और आप निगेटिव विचारों का एक पैटर्न और सोच डेवलप कर लेते हो, और उसके चलते आप अपने जीवन को बहुत भयानक तरीके से देखना शुरू कर देते हो, एज्यूम करना शुरू कर देते हो, और उसी क्षण से आपका जो विचार है वो आपके दर्द शरीर के बराबर में आके खड़ा हो जाता है और आप अचेतन हो जाते हैं एंड वल्नरेबल टू पेन बॉडीज़ अटैक। और अब आप अपने दर्द शरीर के द्वारा अटैक किए जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग अपने आत्मस्वरूप में हैं, चेतना में हैं, तब तक हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये मेरे दिमाग में पहले से जो बसा हुआ नेगेटिव थॉट पैटर्न है वो है और मैं अलग हूँ। लेकिन जिस पल हम ये भूल जाते हैं, हम चेतना से को भूल जाते हैं, वापस से किसी रिएक्शन पे विचार करने लगते हैं, किसी ने हमको कुछ कह दिया तो हम उसको अपने सो कॉल्ड ईगो पे ले लेते हैं, तो हम फिर विचार जो उस समय चलते हैं वो हमारे जो पहले से पेन बॉडी में पड़े हुए नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, रिएक्ट करने का तरीका है, प्लानिंग करने का तरीका है, रिवेंज का तरीका है, उसके हिसाब से चलने लगते हैं। इसका मतलब कि हम अपनी चेतना से कहीं दूर निकल जाते हैं और वो पेन बॉडी का जो पैटर्न है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। उस समय हम ना होकर पेन बॉडी ही बन जाते हैं। Unconscious, the way that I use the word here, means to be identified with some mental or emotional pattern। यहाँ पे अचेतन मन की बात हो रही है, वो उसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम किसी मानसिक या भावनात्मक विचार के
अधीन हो जाते हैं। इट इम्प्लाइज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द वॉचर। यहाँ पे अब दृष्टा पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या रह जाता है, बस मानसिक और भावनात्मक विचारों का श्रृंखला और उससे उत्पन्न दर्द। सस्टेन्ड कॉन्शियस अटेंशन सीवर्स द लिंक बिटवीन द पेन बॉडी एंड योर थॉट प्रोसेस एंड ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। लगातार चेतना के साथ में उस चीज़ पर पूरा का पूरा ध्यान देना, यही एक लिंक है दर्द के शरीर और हमारे विचार के बीच में, जो कि हमारे को ट्रांसम्यूट करता है पेन बॉडी से पीस वाले स्टेट में। इट इज़ एज इफ़ द पेन बिकम्स फ्यूल फॉर द फ्लेम ऑफ योर कॉन्शियसनेस। ये वैसे ही है जैसे कि ये जो दर्द है वो हमारी चेतना के लिए, चेतना की आग यानी प्रकाश के लिए फ्यूल का काम करता है। विच देन बर्न, जो कि हमारी चेतना के साथ में और तेज़ी से जलता है। दिस इज़ द एसोटेरिक मीनिंग ऑफ द एंशियंट आर्ट ऑफ एल्चमी। ये उसका समानार्थी है जो पहले एक एल्चमी आर्ट होती थी, जिसमें यही चीज़ बताई जाती थी कि आपका जो पेन है वही आपको, जब कॉन्शियसनेस में आप चले जाओगे, जब आप अपने स्वरूप को जान लोगे, तो वो आपके लिए एक एनर्जी प्रोवाइडर बन जाएगा, एक फ्यूल प्रोवाइडर बन जाएगा। द ट्रांसम्यूटेशन ऑफ बेस मेटल इनटू गोल्ड, ऑफ सफरिंग इनटू कॉन्शियसनेस। यहाँ पे जो रूपांतरण होना है वो होगा मेटल का गोल्ड में, और जो सफरिंग है उससे चेतना में, इनर पीस में। द स्प्लिट विद इन इज़ हील्ड, जो इसके बीच की जो गहराई थी, खाई थी, वो भर जाती है, हील हो जाती है। एंड यू बिकम होल अगेन, और आप दोबारा से संपूर्ण हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, सारा कुछ जो है, चाहे निगेटिव है चाहे रियल है, प्योर है, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, पेन बॉडी है या पीस है, ये सारा कुछ अल्टीमेटली एक ही का अलग अलग एस्पेक्ट है। जैसे ही हम अपने रियल स्वरूप को समझते हैं, वैसे ही दूसरे का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है और वो वापस से अपने रियल स्वरूप में समाहित हो जाता है, आके मिल जाता है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन इज़ नॉट टू क्रिएट फर्दर पेन। अब जबकि हमने इस चीज़ को समझ लिया है, हम पूर्णता में आ गए हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम इसको अब और ज़्यादा ना बनाएं, अपने ऊपर ना हावी होने दें और दर्द को और ज़्यादा ना बढ़ाएं। लेट मी समराइज़ द प्रोसेस। समरी करने दें मुझे। फोकस अटेंशन ऑन द फीलिंग इनसाइड यू। आपके अंदर जो भी फीलिंग उत्पन्न हो रही है उस पर आप अपना ध्यान आकर्षित करें। नो दैट इट इज़ द पेन बॉडी। ये जाने कि ये दर्द शरीर है। एक्सेप्ट दैट इट इज़ देयर। आप ये एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को अपना लें कि ये वहाँ पे है। डोंट थिंक अबाउट इट। आप उसके बारे में विचार ना करें। डोंट लेट द फीलिंग टर्न इनटू थिंकिंग। आपके अंदर इस समय जो भी फीलिंग उत्पन्न हो रही है उसको विचारों में कन्वर्ट ना होने दें, यानी कि आप विचार शून्य रहें। डोंट जज और एनालाइज। ना ही इस चीज़ को जज करें, ना उसको उसकी व्याख्या करें, एनालाइज करें। डोंट मेक एन आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ आउट ऑफ इट। उस फीलिंग के तहत
आप अपनी कोई भी आइडेंटिटी को ना बनाएं, ना बाहर आने दें। इस अपने प्रेजेंट में रहें and continue to be the observer of what is happening inside you। और आपके अंदर क्या क्या चल रहा है उसको ऑब्ज़र्व करने वाले बने रहें। बिकम अवेयर नॉट ओनली द इमोशनल पेन बट आल्सो द वन हु ऑब्ज़र्व। आप न केवल अपने अंदर जितने भावनात्मक दर्द उत्पन्न हो रहे हैं पहले से उनके बारे में जानकार बने, बल्कि वो भी आप समझ लें कि कौन उनको ऑब्ज़र्व कर रहा है। द साइलेंट वॉचर, कौन उनको साइलेंटली वॉच कर रहा है, यानी अपने चेतना में रहें। दिस इज़ द पावर ऑफ नाउ। यही आज में की शक्ति है, इस पल की शक्ति है। द पावर ऑफ योर ओन कॉन्शियस प्रेजेंस, ये वही पावर है जो आपके चैतन्य स्वरूप की पावर है। कहते हैं देन सी वॉट हैपन्स, तब देखिए क्या होता है। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ।